नमस्कार। नमस्कार सभी को नमस्कार। आइए, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल ज्ञान गंगा में। हमारे चल रहे थे राजस्थान के दुर्ग, जिसमें हमने चित्तौड़गढ़ दुर्ग को पूरा पढ़ लिया था। आज नंबर 2 पे है मेवाड़ के दुर्गों में कुंभलगढ़ दुर्ग। नंबर 2 पे कुंभलगढ़ दुर्ग। कुंभलगढ़ दुर्ग। सबसे पहले बात करें कुंभलगढ़ दुर्ग की, तो कुंभलगढ़ दुर्ग स्थित कहाँ है वर्तमान में? तो ये कुंभलगढ़ दुर्ग राजसमंद के अंदर स्थित है। तो यहां पर आ जाएगा राजसमंद। कुंभलगढ़ दुर्ग स्थित कहाँ है? राजसमंद के अंदर। दुर्गों के शुक्र नीति में 9 प्रकार पढ़े थे। अगर उनके आधार पर कुंभलगढ़ को देखें तो ये पार्वत्य और एरन दोनों की श्रेणी में आता है। इसके बाद में देखिए, इसका निर्माण की बात करें तो वैसे तो कुंभलगढ़ दुर्ग को महाराणा कुंभा ने बनवाया था, लेकिन इससे पहले यहाँ पे एक दुर्ग था। तो कुछ जगह आता है। अगर बात करें कुंभलगढ़ के निर्माण की, इसका निर्माण अशोक मौर्य के पुत्र संपत्ति ने करवाया। संपत्ति ने करवाया। कहां पे करवाया? तो ये था जरगा पहाड़ी। जरगा पहाड़ी पर। किस नाम से करवाया? यानी पहले कुंभलगढ़ नाम नहीं था इसका, तो वो जरगा पहाड़ी पर एक दुर्ग का निर्माण करवाया, जिसका नाम था मच्छेंद्रगढ़। मच्छेंद्रगढ़। यानी कुंभलगढ़ दुर्ग का सर्वप्रथम अगर निर्माण की बात करें तो वो अशोक मौर्य के पुत्र संपत्ति ने करवाया और उसका नाम रखा मच्छेंद्रगढ़ दुर्ग। मच्छेंद्रगढ़ दुर्ग कहां पे करवाया? जरगा पहाड़ी के ऊपर। फिर इसके बाद अगर बात करें वास्तविक निर्माता की, कुंभलगढ़ के वास्तविक निर्माता, तो उन्हें महाराणा कुंभा को माना जाता है कुंभलगढ़ का वास्तविक निर्माता। सबसे पहले अशोक मौर्य के पुत्र संपत्ति ने एक दुर्ग बनवाया और उसका नाम रखा मच्छेंद्रगढ़। बाद में कुछ समय बाद वो धीरे धीरे खंडित होता गया और खंडर बचे, और उन्हीं खंडरों को दोबारा महाराणा कुंभा ने सही व्यवस्थित किया और थोड़े दुर्ग को विस्तार दिया और दुर्ग को फिर क्या नाम दे दिया? कुंभलगढ़। महाराणा कुंभा ने अपनी पत्नी कुंभलदेव की याद में कौन सा दुर्ग बनवाया? कुंभलगढ़। महाराणा कुंभा ने वास्तविक निर्माता, अगर इसका एग्जाम में आए तो महाराणा कुंभा ही करना है। महाराणा कुंभा ने अपनी पत्नी की याद में, अपनी पत्नी, उनकी पत्नी का नाम था कुंभलदेव। कुंभल देवी की याद में इसका निर्माण कब करवाया? 1448 से 58। 1448 से 58 याद में, 1448 से 58 में कुंभलगढ़ दुर्ग का निर्माण करवाया। कुंभलगढ़ दुर्ग का निर्माण करवाया। यानी कुंभलगढ़ दुर्ग स्थित कहाँ है? राजसमंद में। इस
की अगर श्रेणी पूछे तो पार्वत्य यानी गिरिई या एरंडदुर्ग की श्रेणी में आता है। इसका निर्माण अगर सबसे पहले कोई डीपली एग्जाम में है तो इसका निर्माण होगा अशोक मौर्य के पुत्र संपत्ति ने मच्छेंद्रगढ़ नाम से एक दुर्ग बनवाया। कहाँ पे बनवाया? जरगा पहाड़ी पे। और उसी दुर्ग की थोड़ी मरम्मत करवा दी और उसको विस्तार दे दिया महाराणा कुंभा ने अपनी पत्नी कुंभलदेव की याद में। कब दिया? 48 से 50, 1448 से 50। और इसको फिर नाम क्या दे दिया गया? कुंभलगढ़ दुर्ग। कुंभलगढ़ दुर्ग। आगे इसकी बात करें यानी स्थित कहाँ है तो ये है हेमकुट पहाड़ी पर हाथीगुड़ा नाल दर्रे के पास। इसकी स्थिति की बात करें, इसकी स्थिति की बात करें तो हेमकुट पहाड़ी पर हाथीगुड़ा नाल दर्रे के पास। हेमकुट पहाड़ी पर हाथीगुड़ा नाल दर्रे के पास। हाथीगुड़ा नाल दर्रे के पास। हेमकुट पहाड़ी पे दो पहाड़ियां हैं, कौन कौन सी? रागा व जरगा। और इन्हीं के ऊपर कुंभलगढ़ दुर्ग स्थित है। नीचे की पहाड़ी है रागा, फिर ऊपर की पहाड़ी जरगा। तो जरगा पहाड़ी के ऊपर कुंभलगढ़ दुर्ग मुख्य रूप से स्थित है। इसके आगे बात करें, महाराणा कुंभा ने 48 से 58 के मध्य अपनी पत्नी कुंभलदेव की याद में इस दुर्ग का निर्माण करवाया। अब इसके उपनाम की बात करें कि कुंभलगढ़ के उपनाम क्या क्या है तो सबसे पहले महाराणा कुंभा ने करवाया तो कुंभपुर। इसका एक उपनाम है कुंभपुर। इसके बाद में यह दुर्ग मेवाड़ और मारवाड़ की सीमा पर स्थित है। यानी कुंभलगढ़ दुर्ग मेवाड़ और मारवाड़ की सीमा निर्धारण करता है तो इसे मेवाड़ मारवाड़ की सीमा का प्रहरी भी कहा गया। मेवाड़ मारवाड़ की सीमा का प्रहरी। सीमा का प्रहरी। यह दुर्ग मारवाड़ और मेवाड़ की सीमा पर है। इस दुर्ग से संपूर्ण मेवाड़ को देखा जा सकता है तो इसे मेवाड़ की आंख कहा गया। मेवाड़ की आंख किस दुर्ग को कहा गया? कुंभलगढ़ दुर्ग को। वैसे मुख्य रूप से इसके अंदर एक कटारगढ़ महल है, उसको कहा गया क्योंकि वो बहुत ऊंचाई पे आगे बात करेंगे उसकी। तो इसे मेवाड़ की आंख, मेवाड़ मारवाड़ की सीमा का प्रहरी, कुंभलपुर मेवाड़ का मेरुदंड, मेवाड़ का मेरुदंड और मेवाड़ की आश्रय स्थली भी कहा गया। मेवाड़ राजाओं की आश्रय स्थली। यानी कि मेवाड़ राजाओं के ऊपर जब भी कोई संकट आता था तो वे कुंभलगढ़ दुर्ग में आ जाते थे, कुंभलगढ़ दुर्ग में शरण लेते थे। तो कुंभलगढ़ दुर्ग को मेवाड़ राजाओं की आश्रय स्थली भी कहा गया। मारवाड़ के राजाओं की आश्रय स्थली है सिवाना दुर्ग बाड़मेर में। सिवाना दुर्ग बाड़मेर में। ये इसके कुछ उपनाम हो गए। अब बात करें कि महाराणा कुंभा ने इस दुर्ग का निर्माण करवाया तो इसका शिल्पी कौन था? शिल्पी था गुजरात का एक प्रमुख यानी विद्वान पंडित था जिसका नाम है मंडन। बात करें अगर शिल्पी की तो वो गुजरात का विद्वान पंडित नाम था उसका मंडन। इसने वास्तुशास्त्र
और भवन निर्माण के ऊपर 5 ग्रंथ भी लिखे थे, थोड़ा ध्यान कर लेने को। तो दोबारा देखो, कुंभलगढ़ दुर्ग स्थित कहाँ है? राजसमंद के अंदर। निर्माण, इसका निर्माण मौर्य, अशोक मौर्य के पुत्र संपत्ति ने करवाया मत्स्येंद्रपुर नाम से। इसके बाद इसका आधुनिक निर्माण किसने करवाया? महाराणा कुंभा ने। तो इसका वास्तविक निर्माता महाराणा कुंभा अपनी पत्नी कुंभलदे की याद में 1448 से 58 के मध्य। इसका शिल्पी था गुजरात का विद्वान पंडित मंडन। इसका शिल्पी विद्वान पंडित मंडन था। स्थित कहाँ है? दरगाह पहाड़ी पर, रागा दरगाह पहाड़ी पर। उपनाम देखे तो कुंभपुर। कुंभपुर मेवाड़ मारवाड़ की सीमा का पहरी, मेवाड़ की आंख, मेवाड़ का मेरुदंड और मेवाड़ राजाओं की आश्रय स्थली इसके उपनाम है। इसके बाद में देखते हैं इसके अंदर एक अंदर की बात। इसके 9 मुख्य दरवाजे हैं, प्रवेश द्वार 9 है। और इसके अंदर की बात करें तो इसके अंदर क्या क्या है? यानी कि ये क्या है? कुंभलगढ़ दुर्ग हो गया अपना। ये कुंभलगढ़ दुर्ग है। इसके अंदर क्या क्या है उसकी बात करें तो इसके अंदर एक बड़ा दुर्ग और है। बड़ा दुर्ग मान लो या वो महल मान लो, उसका नाम है कटारगढ़। कटारगढ़। इसी कटारगढ़ के अंदर, कटारगढ़ को क्या कहा जाता है? मेवाड़ का मेरुदंड या मेवाड़ की आंख। इसी कटारगढ़ को कहने के कारण कुंभलगढ़ का नाम मेवाड़ की आंख पड़ा। इस कटारगढ़ के अंदर एक महल है जिसका नाम है बादल महल। यह बादल महल, वैसे बादल महल तो सभी दुर्गों के अंदर होते हैं। कटारगढ़ का बादल महल बादलों को छूता है। बादल महल, इसके 2 भाग हैं, यानी बादल महल के 2 भाग। दो भाग है। नंबर 1 है जनाना कक्ष, नंबर 2 है मर्दाना कक्ष। फिर इस जनाना कक्ष के भी 2 भाग हैं, एक है श्रृंगार कक्ष और नंबर 2 है जूनी कचहरी। और इसी जूनी कचहरी के अंदर यानी कुंभलगढ़ दुर्ग के कटारगढ़ में बादल महल के जनाना महल के जूनी कचहरी में 9 मई 1540 को जन्म किसका होता है? महाराणा प्रताप का। 9 मई 1540 जन्म होता है महाराणा प्रताप का। इसी जूनी कचहरी के अंदर होता है। 9 मई 1540 बहुत बार एग्जाम में पूछा हुआ है। कहाँ हुआ? यानी कोई भी राजस्थान का एग्जाम हो, कोई भी एग्जाम हो, महाराणा प्रताप के क्वेश्चन नहीं आता, ऐसा कोई भी एग्जाम नहीं है। यानी महाराणा प्रताप के बिना कोई राजस्थान का पेपर नहीं बन सकता। तो महाराणा प्रताप की सभी चीजें याद कर लेना, शुरू से लेके लास्ट तक। शासनकाल, उनकी जन्म डेट, कहाँ हुआ, कब हुआ, सब याद कर लेना। ये महाराणा प्रताप के सभी एग्जाम में आता है, राजस्थान के सभी एग्जामों में। और देखें अगर इसी के अंदर कि कुंभलगढ़ दुर्ग के अंदर क्या क्या दार्शनिक स्थल है, तो एक तो हो गया कटारगढ़ दुर्ग, एक बादल महल, जनाना कक्ष, मर्दाना कक्ष, श्रृंगार चौरी, जूनी कचहरी। इसके अलावा अगर देखें कुंभलगढ़ दुर्ग में और क्या क्या है देखने लायक, एक है इसके अंदर कुंड है, मामादेव कुंड। मामादेव कुंड। और इसी मामादेव कुंड के नजदीक
इसी महादेव कुंड के पास महाराणा कुंभा की हत्या कर दी थी उनके पुत्र उदा ने। कुंभा की हत्या पुत्र उदा ने, यानी महाराणा कुंभा की हत्या उनके पुत्र उदा ने कर दी इसी महादेव कुंड के पास। और क्या क्या है कुंभलगढ़ दुर्ग में, तो एक यहां पर दादी रानी का मालिया है। दादी रानी का मालिया कुंभलगढ़ दुर्ग में स्थित है। और क्या क्या है यहाँ पर देखने लायक, एक यहाँ पर हाथियों का बाड़ा है जिसे तिलखाना बोला जाता है। तिलखाना यह हाथियों का बाड़ा है। इस कटारगढ़ दुर्ग के बारे में, कुंभलगढ़ दुर्ग बहुत ऊंचाई पर स्थित है, इसके बारे में अबुल फजल ने कहा है कि अगर नीचे से देखने वाले, ये कि यह दुर्ग इतनी बुलंदी पर है कि देखने वाले, नीचे से देखने वाले के सर की पगड़ी गिर जाती है। तो थोड़ा ध्यान कर देना इसको। अबुल फजल ने क्या कहा इस दुर्ग के बारे में, यह दुर्ग इतनी बुलंदी पर है कि नीचे से देखने पर देखने वाले की सिर की पगड़ी गिर जाती है। सिर की पगड़ी गिर जाती है। यह कमेंट किया है अबुल फजल ने किस दुर्ग के लिए, कुंभलगढ़ दुर्ग के, यानी कि यह इतनी ऊंचाई पर है कि इसे देखते हैं तो सिर की पगड़ी गिर जाती है, यानी बहुत ऊंचा है, इतनी बुलंदी पर है। और बात करें अगर कुंभलगढ़ दुर्ग की, तो इसके कुछ ये दर्शनीय स्थल हो गए, कटारगढ़, बादल महल, मामादेव कुंड, दादी रानी का मालिया, तिलखाना, ये जूनी कचहरी 9 मई 1540 पे यहाँ पे याद कर लेना महाराणा प्रताप का जन्म हुआ। इसके बाद में बात करें तो इसकी लंबाई, दीवार की लंबाई की अगर बात करें, कुल लंबाई दीवार की, तो वो है 36 किलोमीटर। 36 किलोमीटर लंबी दीवार। और चौड़ाई की बात करें तो वो है 7 मीटर। 7 मीटर चौड़ी दीवार। इस 7 मीटर और 24 किलोमीटर दीवार के कारण इसे कर्नल जेम्स टोड ने इसे एट्रास्कोन की संज्ञा दी। कर्नल जेम्स टोड ने इसकी 36 किलोमीटर लंबी दीवार और विशाल दीवार को देखकर इसे एट्रास्कोन की संज्ञा दी है। और यह 36 किलोमीटर जो दीवार है, यह भारत की सबसे बड़ी महान दीवार है। भारत की सबसे महान दीवार। ग्रेट वॉल ऑफ इंडिया क्या है, कौन सी दीवार है? ग्रेट वॉल ऑफ इंडिया कुंभलगढ़ दुर्ग की दीवार 36 किलोमीटर लंबाई। और ग्रेट वॉल ऑफ वर्ल्ड से यानी विश्व की सबसे लंबी दीवार तो वो है चीन की दीवार। भारत की सबसे लंबी दीवार वो है कुंभलगढ़ दुर्ग की दीवार। और देखें इस दुर्ग के बारे में, तो यहाँ पर
1536 में 1536 ईस्वी में पृथ्वीराज सिसोदिया के पासवान रानी के पुत्र बनवीर ने महाराणा वो आगे बढ़ने वाले महाराणा उदय सिंह थे, उनको मारने के लिए आए थे। तो पन्नादाई ने किरत बारिक के सहयोग से उदय सिंह को कुंभलगढ़ दुर्ग में पहुंचा दिया था। 1536 की घटना है। इसके बाद में 1537 में राणा उदय सिंह का राज्याभिषेक यही हुआ। राज्याभिषेक कहां हुआ? कुंभलगढ़ दुर्ग में। कुंभलगढ़ दुर्ग में 1537 में राणा उदय सिंह का राज्याभिषेक हुआ। फिर 9 मई 1540 को महाराणा प्रताप का जन्म हुआ। इसके बाद अगर देखें कुंभलगढ़ दुर्ग को, तो यहां पर फिर आता है 1578 में। 1578 में अकबर का सेनापति था शाहबाज खान। शाहबाज खान ने कुंभलगढ़ दुर्ग पर 3 बार अटैक किया, 3 बार हमला किया। और उस समय दुर्ग की यानी मेवाड़ के महाराणा कौन थे? महाराणा प्रताप। महाराणा प्रताप ने फिर दुर्ग को क्या किया? अपने सहयोगी सुजा और सिंदल को सौंप दिया। सुजा और सिंदल को सौंप दिया अपने सहयोगी। सुजा, उनके सहयोगी थे सोनगरा भाण, सुजा और सिंदल। सोनगरा भाण को क्या है? महाराणा प्रताप ने दुर्ग सौंप दिया। महाराणा प्रताप ने सोनगरा भाण को दुर्ग सौंप दिया। और एक बार यानी इतिहास में एक बार 1578 में शाहबाज खान ने कुंभलगढ़ दुर्ग को विजय किया है। कुंभलगढ़ दुर्ग को जीत लिया और सोनगरा भाण और उनके सहयोगी सिंदल व सुजा क्या हो गए? शहीद हो गए, वीरगति को प्राप्त हो गए। यानी कि 1578 में शाहबाज खान ने कुंभलगढ़ दुर्ग पर 3 बार हमला किया। इस समय महाराणा प्रताप ने दुर्ग क्या है? सोनगरा भाण और उनके सहयोगी सिंगल और सुजा को ये दुर्ग सौंप दिया। फिर वो जंगलों की ओर चले गए महाराणा प्रताप, और सिंगल और सुजा और सोनगरा भाण शाहबाज खान से लड़ते हुए वीरगति को प्राप्त हुए। और प्रथम बार इतिहास में प्रथम बार शाहबाज खान ने क्या किया? कुंभलगढ़ दुर्ग को विजित कर दिया। वो कुछ समय यहाँ पर रहा भी था। उसके बाद वापस महाराणा प्रताप ने इस पर अधिकार कर लिया था। तो ये था कुंभलगढ़ दुर्ग। ये महाराणा प्रताप का जन्म अच्छे से याद कर लेना। कुंभलगढ़ दुर्ग में हुआ 9 मई 1540 को कटारगढ़ के बादल महल के जनाना कक्ष के जूनी कचहरी में किसका जन्म हुआ? महाराणा प्रताप का। 9 मई 1540 को कुंभलगढ़ दुर्ग थोड़ा दोबारा देख लो। 1578 में मात्र एक बार जीता गया है ये इतिहास में। 1578 में शाहबाज खान ने इसको जीता है महाराणा प्रताप के समय में। राजसमंद में स्थित है। 1537 में महाराणा उदय सिंह का राज्याभिषेक। ये अपना कुंभलगढ़ दुर्ग इज कंप्लीट। भारत की सबसे महान दीवार ये देख लेना 36 किलोमीटर है। और कौन सी है? कुंभलगढ़ दुर्ग की। कर्नल जेम्स टोड ने इसे एट्रास्कोन की संज्ञा दी है। इसमें दार्शनिक स्थल देखे तो मामादेव कुंड, झांसीरानी का मालिया, तिलखाना हाथियों का बाड़ा है और कटारगढ़ दुर्ग स्थित है इसके अंदर। ठीक है। अबुल फजल ने इसके लिए कमेंट किया है कि ये इतनी बुलंदी पर है कि नीचे से देखने पर देखने वाले के सिर की पगड़ी गिर जाती है। तो ये अपना कुंभलगढ़ दुर्ग कंप्लीट हुआ। इसके बाद में मेवाड़ के मुख्य 2 दुर्ग हैं, वो कंप्लीट हो गए। छोटे छोटे दुर्ग हैं, उनको बता देंगे कहाँ है। ओके, थैंक यू, बाय।